कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। सीतापुर में कांवड़ियों को विदा करने पहुंचे एक पिता की दर्दनाक हादसे में मौत के बाद परिजनों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। इमलिया सुल्तानपुर के टिकरा चौराहे पर बाइक सवार युवकों ने एक अधेड़ को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया गंभीर हालत में। उसके बाद लखनऊ इलाज के लिए ले जाए गए, जहां उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद ही परिवारजन आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय सिंह। धनंजय जी, बताइए क्या मामला रहा है जिसके बाद परिवार वाले आक्रोशित हुए थे, सड़क जाम किया था? क्या स्थिति अब बनी हुई है, क्या उन लोगों की मांग रही है? देखिए मुतलिब जी, ये मामला सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पहाड़पुर, टिकरा सहित आसपास अन्य गांव के कुछ कांवड़िए कांवड़ भरने कन्नौज राजघाट जाने के लिए बुधवार को करीब 4 बजे अपने अपने गांव से निकलकर टिकरा में एकत्रित हो रहे थे। उसी में पहाड़पुर गांव निवासी श्रीराम वर्मा, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, इनके पुत्र भी कांवड़ भरने के लिए जा रहे थे। श्रीराम अपने पुत्र को छोड़ने के लिए, या कह लीजिए कांवड़ियों के जत्थे को विदा करने के लिए टिकरा आए थे। इसी दौरान जब वह टिकरा चौराहे पर सड़क किनारे खड़े हुए थे, तभी मोहाली की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर 3 लड़के आते हैं, जो कि इलाके के बसेती गांव के होने बताए जा रहे हैं। उन बाइक सवारों के द्वारा श्रीराम के जोरदार टक्कर मार दी जाती है और श्रीराम घायल होकर सड़क पर ही गिर जाते हैं, जिसके बाद परिजन श्रीराम को एलिया सीएससी लाते हैं। एलिया सीएससी से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता, जहां पर हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर उन्हें लखनऊ रेफर कर देते हैं। लखनऊ में इलाज के दौरान श्रीराम की मौत हो जाती। मौत की खबर जब परिजनों को लगती है तो परिजन आक्रोशित हो जाते हैं। परिजनों द्वारा रात में ही टिकरा चौराहे पर हरगांव मोहाली मार्ग को जाम कर दिया जाता है। सूचना पाकर इमलिया पुलिस पहुंचती है रात में और कार्रवाई का आश्वासन देती है, जिसके बाद परिजन रात में ही मार्ग खाली कर देते हैं। लेकिन परिजनों का आरोप है कि सुबह तक पुलिस ने सभी को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद परिजनों द्वारा गुरुवार की सुबह फिर से टिकरा चौराहे पर बैठकर और ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करके हरगांव मोहाली मार्ग को जाम कर दिया जाता है और आक्रोशित परिजनों की मांग फिर से वही होती है कि सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए, सभी को गिरफ्तार किया जाए। सूचना पाकर इमलिया थाना अध्यक्ष आशीष तिवारी पहुंचते हैं। इसके अलावा मोहाली कोतवाल जेबी पांडे पहुंचते हैं, साथ में सीओ मोहाली नागेंद्र चौबे पहुंचते हैं, हालात को काबू करते हैं। मान मनोवल का दौर जारी होता है। करीब जो है 2 से 3 घंटे बाद जो परिजन हैं वो मान जाते हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर जो परिजन है वो मान गए हैं और मार्ग को खाली कर दिया है, यानी कि मार्ग को छोड़ दिया है और अपने अपने घर चले गए। उधर जो पहाड़पुर गांव है, गांव में अचानक हुए इस हादसे के बाद जो है मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में पुलिस बल भी तैनात है। जो थाना अध्यक्ष हैं इमलिया के आशीष तिवारी, उनके द्वारा बताया गया है कि परिजनों की जो मांग थी वो गिरफ्तारी की मांग थी, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद जो परिजन है वो मान गए। और उधर जो मृतक श्रीराम वर्मा का है, इस श्रीराम वर्मा को जो अंतिम संस्कार है वो भी इस वक्त हो चुका है। अच्छा धनंजय जी, ये मामला देखा गया टिकरा के पास का रहा है, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई थी? क्योंकि सावन माह का जैसे ही आरंभ हुआ था तो देखा जा रहा था बराबर कांवड़ियों के जत्थे निकल रहे थे, जिसके चलते खुद अगर हम बात करें तो डीएम डॉक्टर राजा गणपति यार, एसपी अंकुर अग्रवाल एक तरफ चालारी घाट पर निरीक्षण कर रहे थे, तो वहीं सीतापुर की भी कमान एसडीएम सदर और सीओ सिटी को भी सौंपी गई थी। तो बराबर पुलिस महकमा प्रशासन इस पर पूरी कड़ी नजर रखे थे कि कहीं पर भी कोई अव्यवस्थाओं का बोलबाला ना हो। और इसी के चलते देखा गया था कि सोमवार को आईजी किरण एस भी लखनऊ से सीतापुर पहुंचे थे, नैमिषारण का निरीक्षण किया था, वहां भी दिशा निर्देश दिए थे। तो क्या वहां
पर व्यवस्थाएं इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई हैं पुलिस के द्वारा जो कांवड़िए, क्योंकि देखा जाए टिकरा मोड़ पर ये हादसा हुआ तो क्या कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, क्या कोई पुलिस बल की तैनाती वहां पर थी या नहीं थी? देखिए मुतलिब जी, आपको बता दें कि जो इमलिया सुल्तानपुर हो या जो है, यानी कि आप ये कह लीजिए श्यामनाथ से सीतापुर गोला मार्ग जो कि कोतवाली देहात इलाके में आता है कचनार चौकी में, उसके बाद इमलिया सुल्तानपुर थाना लगता है, काजी कमालपुर चौकी, इमलिया सुल्तानपुर की तिहाड़ चौकी। तो यहाँ पर पुलिस ये करती है कि जब ये लोग कस्बे में कांवरियों का जत्था पहुँचता है तो कहीं कहीं पे पुलिस द्वारा जो कस्बा होता है उसको निकलवा दिया जाता है कि कहीं कस्बे में कोई विवाद ना होने पाए, क्योंकि आपको बता दें कि इस मार्ग पर कई जो है गांव पड़ते हैं जो आप ये कह लीजिए कि संवेदनशील गांव है, जैसे कि चाहे कचनार हो या इमलिया सुल्तानपुर हो या हाजीपुर बेलगवा हो या फिर शहादत नगर हो, तो इस तरीके के गांव हैं। तो वहां पर पुलिस द्वारा जो है जो कांवरियों के जत्थे होते हैं उनको कस्बा निकलवा दिया जाता है, लेकिन जैसे इमलिया थाना है उसके पड़ोस में कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो काजी कमालपुर चौराहा है वहाँ पर कांवड़ियों के लिए पंडाल वगैरह लगवाए गए हैं, लेकिन जो टिकरा चौराहा है वहाँ पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहाँ से कांवड़िए जो है एकत्रित हो रहे थे, आसपास गांव के थे, जिसमें जैसे आपको मैंने बताया पहाड़पुर के जो मृतक हैं श्री राम वर्मा, इनके पुत्र जा रहे थे, गांव के अन्य लोग जा रहे थे, तो ये श्री राम वर्मा अपने बेटे को वहां तक छोड़ने आए थे। इसी तरीके से अन्य जो कांवड़िए जा रहे थे उनके भी परिजन जो है छोड़ने या विदा करने के लिए आए थे। तो पुलिस द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो चौराहों पे की गई है। उसके अलावा जो कस्बे में कहीं कहीं पुलिस द्वारा कांवड़ियों के बड़े जत्थे होते हैं उनको भी छोड़ने की भी व्यवस्था पुलिस कर रही है। उनके साथ में जो है पुलिस जाती है और कस्बा क्रॉस करने के बाद पुलिस वापस चली आती है। लेकिन धनंजय जी, ये जो कांवड़ यात्रा निकलती है तो इसमें बराबर पहले से प्रस्तावित रहती, जानकारी भी दी जाती है और कहीं ना कहीं पुलिस को एक एक पल की उसमें जानकारी देती है कि कहाँ से कौन सा जत्था निकलने वाला है, किस स्थान तक जाने वाला है। तो ऐसे में अगर आसपास के क्षेत्रों में पुलिस भ्रमण कर रही थी, उनको निकलवा रही थी, पंडाल लगाए गए थे, लेकिन अगर टिकरा की बात करें तो वहां पर कोई नहीं था, तो क्या कोई बीट दरोगा या बीट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल किसी से कोई बातचीत हो पाई? क्या उनकी तैनाती वहां पर नहीं की गई थी क्या? बिल्कुल आपने सही कहा मुतलिब जी। आपको बता दें कि अधिकतर मैंने देखा है इसी इलाके में, मलिया इलाके में हो या जो है कोतवाली देहात के कचनार इलाके में हो, यहाँ पे जो कांवड़िए के जत्थे जा रहे हैं उनकी जो जाने की तारीख है या दिन है वो पुलिस को पहले ही बता दिया जा रहा है कि आज इस गांव से जो है इतने लोग जाएंगे। लेकिन अब इस बारे में पुलिस से कोई बात नहीं हो पाई कि जो ये जत्था जा रहा था इस बारे में पुलिस को सूचना थी, वहाँ पर पुलिस तैनात थी या नहीं, इस बारे में अभी से पुलिस से जो है कोई बात नहीं हो पाई है। अच्छा, जो आज घटना हुई जिसके बाद प्रदर्शन हुआ, तो क्या पुलिस से कोई इस पर आपकी बात हुई है? क्या मुकदमा लिखा गया है जिसके आश्वासन के बाद है उसके जो परिवार वाले थे जो सड़क जाम किया था, प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोग का प्रदर्शन समाप्त होता है, तो ऐसे में क्या पुलिस से कोई बातचीत हो पाई है कि क्या जो है मुकदमा लिखा गया? अगर लिखा गया है तो क्या उसमें कारण करा गया? और दूसरी चीज की अभी स्थिति वहाँ पर क्या बनी हुई है, क्या जो है चीजें सामान्य हो चुकी है? बिल्कुल मुतलिब जी, इस बारे में जो थानाध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर आशीष तिवारी, उनसे मेरी बात हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि परिजन जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो तीनों जो बाइक सवार थे, एक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे, जिनके द्वारा जो टक्कर मारी गई है श्री राम वर्मा को, उनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजन मान गए। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो भी प्रचलित है। बाकी जो गाँव है, गाँव में जो है हादसे के बाद जो है मौत हुई है श्री राम वर्मा की, तो मातम जरूर पसरा हुआ है। गांव में पुलिस है शांति व्यवस्था के लिए, और बाकी जो है उनका अंतिम संस्कार जो है हो चुका है, ऐसा इमलिया के जो थानाध्यक्ष हैं आशीष तिवारी, उनके द्वारा बताया गया है। जी बिल्कुल, तो इमलिया सुल्तानपुर से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एक कांवड़ियों का जत्था जाना था, वहां पर पहुंचाने विदा करने पहुंचता एक पिता, जिसकी वहां पर सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके बाद से वहां पर परिवार वाले आक्रोशित हो जाते हैं। आक्रोशित होने के बाद पहले तो बुधवार को देर रात में वहां पर सड़क जाम करते हैं, गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन उसके बाद ही जब मामला जो है नहीं सुलझता है और फिर आश्वासन मिलता है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपने अपने स्थान पर। लेकिन अगर बात करें तो गुरुवार को सुबह वो लोग इंतजार करते हैं कि सभी जो तीन जो बाइक सवार थे उनकी गिरफ्तारी के बारे में जब जानकारी मिलती नहीं होती तीनों की गिरफ्तारी, तो वो लोग फिर से पहुंच जाते हैं और सड़क जाम कर प्रदर्शन करते हैं। जिसके बाद सीओ नागेंद्र चौबे जो है मोहली, वो पहुंचते मौके
में थाना अध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर आशीष पहुंचते हैं और पुलिस बल पहुंचता है। मान मनोवल के बाद उनको आश्वासन भी दिया जाता है कि तीनों की दो की गिरफ्तारी हो चुकी, तीसरे का भी प्रयास किया जा रहा है, हालांकि उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो सवाल भी खड़ा कर रहा है, जहाँ कांवड़ियों का पुलिस वाले भी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अगर बात करें तो IG किरण एस भी सीतापुर आए थे, उन्होंने भ्रमण किया था, जिसके बाद अगर टिकरा की बात करें तो वहां पर कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं देखने को मिली, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। तो फिलहाल अब स्थिति सामान्य है और जानकारी के मुताबिक जो अधेड़ जिनकी मौत हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, तो उन तमाम जानकारी भी कर दिया गया। जी हम लोग कांवड़ लेके जा रहे थे, जो हमारा संघ है वंशी कांवड़ सेवा संघ समिति टिकरा जार पहाड़पुर से। तो जो है हम लोग टिकरा से प्रस्थान कर रहे थे और ये जो है अंकित वर्मा, इनके पिताजी इनको विदाई देने आए थे टिकरा चौराहे पे। तो किसी कारण से रोड के साइड में खड़े हुए थे और 3 बाइक सवार आके, जो कि उनको बताया जा रहा है कौन सा गाँव है, बसेती के रहने वाले हैं। तो उसमें 2 तो गिरफ्तार कर लिए गए थे यहीं पे, एक जो है अज्ञात में था, उसको आज गिरफ्तार कर लिए हैं। और जो है कल से हम लोग धरना बैठे थे, कल शाम को धरना बैठे तो SSO साहब आके उन्होंने हटवा दिया था यहाँ से। सुबह से हम धरना बैठे, उसके बाद जो है उसको गिरफ्तार किए हैं। आश्वासन ये मिला है कि उसको गिरफ्तार करके चालान कर दिया जाएगा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।